हेलो नमस्कार, मैं तरुण यादव कॉन्सेप्ट टाइम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता होगा, हम सीआई और एसआई के सवाल कर रहे थे जो कि हमारे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में आए थे 2020 वाले। देखिए, पहली क्लास लाइव थी। इस क्लास में क्या हुआ है, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लाइव नहीं जा पा रहे थे। तो इसलिए ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड रहेगी, जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो चलिए इस सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी के नाम 1,05,750 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि ज्ञात करके हमें बतानी है। तो देखो, क्या किया गया है कि एक आदमी है जो इन्वेस्ट कर रहा है 1,05,750 रुपए, और किसके बीच में कर रहा है, अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी के बीच में। और कह रहा है कि क्रमशः 3, 4 और 5 साल बाद उनको साधारण ब्याज जो मिल रहा है वो सेम है, और वो उनका इंटरेस्ट कितना है, 5% है। तो देखो, हमने पहले पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का केस क्या होता है। सिंपल सा होता है कि RT% ऑफ पी, RT% ऑफ पी होता है। ठीक, तो हम यहां से निकाल सकते हैं हम अपनी चीजें। तो देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं सन, डॉटर और वाइफ की, सन, डॉटर और वाइफ की, तो अगर मैं सन की बात कर रहा हूं, बेटे की बात कर रहा हूं, तो 3 साल बाद और 5% की रेट तो सब में सेम है। तो 3 साल में और 5% की रेट, तो ये हमारा क्या हो गया, उसका ब्याज होगा, जो कि हमने प्रतिशत फॉर्म में लिखा है, जो कि होता है RT%। आर कितना है, 5%। पी कितना है, पी हम कुछ भी मान ले रहे हैं। और टी कितना है, टी हमारा कितना है, टी हमारा है 3 साल, अगर मैं सिर्फ सन की बात कर रहा हूँ, बेटे की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो पी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, चुपचाप क्या है, RT% ऑफ पी है, परसेंटेज फॉर्म में लेके चल रहे हैं। उधर ही अब कह रहा है इंटरेस्ट बराबर है। अब डॉटर की बात करिए, बेटी की बात करिए, क्योंकि उसको 4 साल और 5% बोला गया, तो 4 साल और 5% में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट उसका वो रहा, डॉटर का इंटरेस्ट ये रहा। अब जब वाइफ की बात करते हैं तो वाइफ क्या है, 5 साल और 5%। कह रहे इन तीनों का क्या है, इंटरेस्ट सेम है, ये ब्याज क्या है, सेम है। हमने ब्याज बराबर कर दिया RT% ऑफ पी। पी सारे केसों में सेम है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखोगे अगर यहां से आप रेशियो निकालो, तो अगर आप रेशियो निकालते हो, देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो हटा ही दो, फिर 5 जा रहा है, यहां से भी 5 चला गया, यहां से भी 5 चला गया, तो देखो बचा कितना है, 3। ठीक, 3 मतलब अगर हम बात करें, अगर हमारा सन का था तो हमने सीधे एस लिख दिया। ठीक, मान लेते हैं सन का जो इन्वेस्ट किया वो एस किया है, डॉटर में आपने डी किया है, और वाइफ में आपने डब्ल्यू किया है। ठीक, तो 3S किसके बराबर हो गया, 4D के बराबर हो गया, और इधर 5W के बराबर हो गया। ठीक, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं लिखना, तो प्रिंसिपल अलग अलग रहेगा, क्योंकि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो सबके लिए क्या किया गया है, अलग किया गया है। तो मान लेते हैं सन के केस में जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो RT% ऑफ सन, जो मतलब एस माना है, जो कि सन के केस में इन्वेस्ट हुआ है, जो कि सन के केस में इन्वेस्ट हुआ है, तो कितना हो गया, RT% ऑफ एस। तो हमने मान लिया कि जो हमारा अमाउंट था सन में वो एस था, डॉटर में डी था, और वाइफ में डब्ल्यू था, वाइफ में डब्ल्यू था। तो अब हमें यहाँ से रेशियो निकालना है। तो देखो, हमने हमने अनुपात, रेशियो और अनुपात में कुछ चीजें पढ़ी थी जो हमारे काम की है यहाँ पे। ठीक, जब हमें रेशियो निकालना है, ये तो क्या है, इंटरेस्ट बराबर हो गया, उसका रिलेशन आ गया। जब हमें रेशियो निकालना है अमाउंट का, तो क्या करोगे आप, इसके एलसीएम से सब जगह डिवाइड कर दोगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60। अगर एलसीएम की बात करें तो कितना, 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 से सबको डिवाइड कर दो, 60 से सबको डिवाइड कर दो। फिर 60 से सबको डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ठीक, 1, 2। मतलब अगर मैं बात करूं सन का केस और डॉटर का केस और डब्लू वाइफ का केस, तो सबका कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, 20, 15 और 20 के रेशियो में अमाउंट मैन ने इन्वेस्ट किया है। ठीक, मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लेते हैं सन के केस में बेटे, डॉटर और वाइफ के केस में, सन के केस में मान लेते हैं एस था, ये डॉटर है, ये वाइफ। मान लेते हैं इसमें अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ था, एस अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था। ठीक है, तो RT% ऑफ पी होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT% ऑफ पी होता है, RT% ऑफ पी होता है। आर कितना है, आर आपका है 5%। कितने समय के लिए, कितने समय की बात करी गई है, कितने समय की बात करी है, अगर सन की केस की बात करें तो 3 साल की बात करी गई है।
और इसमें अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ, एस हुआ है। तो ये कितना हो गया, ये जो कि वैल्यू आ गई है आपकी, कितनी आ गई है, 15% ऑफ एस, 15% ऑफ एस। ये वैल्यू आपकी आ गई सन के केस में 15% ऑफ एस। इसके केस में आ गया था 4 इंटू 5% ऑफ डी और 5 इंटू 5% ऑफ वाइफ आ गया था। जो जो कट रहा था हमने काट दिया, फिर जिस अमाउंट जिस रेशियो में इन्वेस्ट हुआ हमने वो निकाल लिया। तो रेशियो कितना आ गया, 40, 15 और 12 का हमारा रेशियो आ गया। ये हमारा रेशियो आ गया। मैं इसको हटा रहा हूँ जरा, ठीक। और अब हमें अमाउंट दिया, टोटल कितना दिया गया है, हमें टोटल जो अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 1,05,750। और अगर हम रेशियो में बात करें, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, रेशियो में आई, तो इस रेशियो को अगर हम पूरा निपटा लें तो देखो कितना आ जाएगा, ये 27, इन दोनों को जोड़ेंगे 47। मतलब जो टोटल अमाउंट हमारा रेशियो में आ रहा है वो 47 यूनिट के बराबर आ रहा है। वो किसके बराबर आ रहा है, 47 यूनिट के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 47 से काटेंगे तो 47 गुना कितना होता है, 94 होता है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 11, 117 बचा है। तो ठीक, फिर हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, जो कि क्या होता है, 94 होता है। तो बचा कितना है, 17, 6, 23 बचा है। तो बचा कितना है, 235। तो 47 इंटू अगर मैं 5 कर रहा हूँ तो वो 235 होता है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 2250 की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि वाइफ के केस में कितना इन्वेस्ट हो रहा था। वाइफ के केस में रेशियो में क्या वैल्यू है, 17 यूनिट, 12 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर आया है, 2250 के बराबर है, 2250 के बराबर। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,000 अगर करूं मैं, 12 2 24, बाद में कितना हो जाएगा, 2400 चाहिए वैल्यू, 12 5 16। तो ये आप देख रहे हो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 27,000 वैल्यू आ रही है। वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 27,000 वैल्यू आ रही है, जो कि आपका ऑप्शन है ए। 27,000 वैल्यू आ रही है, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, इस सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है 99,000 की राशि पर 12.5 वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने के साधारण ब्याज कितना होगा, ये बताना है। तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का केस रहता है RT% ऑफ पी, RT% ऑफ पी। यहाँ पे पी कितना दिया गया है, पी आपको दे दिया गया 99,000। ठीक, आर कितना दिया गया है आपको, 12.5 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 25/2, परसेंटेज हटाओगे अपॉन 100 लगा दोगे, इनटू टाइम कितना दिया गया है आपको, 9 महीने दिया गया है। महीने को अगर आप टाइम में लिखना चाहो, ईयर की बात करोगे तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम 9 महीने की बात कर रहे हैं, हमें पूरा, अगर वार्षिक ब्याज कितनी दी हुई है, पूरी पर एनम दी है, 12.5 पर एनम दी है, पर हमें जो टाइम पीरियड दिया वो हमें कितना दिया है, 9 महीने दिया है। तो ठीक है, तो क्या होगा, आपको 9 के साथ अपॉन 12 भी लगाना पड़ेगा इसको पर मंथली बनाने के लिए। तो ठीक है, तो चलो फिर इसको काटना है हमें। अब काटना की शुरुआत करते हैं। देखो 2 0 तो 2 0 यहाँ से चलेगा, ठीक, 2 0 यहाँ से चलेगा। अगर मैं काट रहा हूँ तो 3 3 9, 3 4 12 यहाँ से चला गया। ठीक, और कुछ वैल्यू कट रही है क्या, देखो अगर मैं 2 से इसको काट रहा हूँ, ये 990 बचा है, तो 2 4 8, 2 9 18, 2 5 15, तो इतनी वैल्यू बच रही है। तो अगर वैल्यू जो बच रही है वो कितनी बच रही है, 495 इंटू 25 इंटू 3 कितना हो गया, 75 हो गया, अपॉन 4 वैल्यू बच रही है। अब हमारे पास ये वैल्यू बच रही है और अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन का तरीका देखो, 495 को मैं लिख सकता हूँ 500 माइनस कितना, 5 लिख सकता हूँ, इंटू क्या लिख दूंगा मैं, 75 लिख दूंगा, इंटू मैं 75 लिख दूंगा। तो यहां से वैल्यू जो आएगी, तो 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है। फिर 25 और जोड़ना है, 25 और जोड़ना है, तो कितना हो गया आपकी वैल्यू, 375 00 यहाँ पे लगाओ, क्योंकि 500 इंटू 75 करोगे कितना आएगा आपका, 375 वैल्यू आएगी। फिर क्या करना है आपको, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस भी करना है, कुछ वैल्यू माइनस करनी है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आपको माइनस करनी है, आपको 375 वैल्यू माइनस भी करनी है, आपको 375 वैल्यू माइनस भी करनी है। तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 37125 वैल्यू आ जाएगी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो ऊपर ये वैल्यू कितनी आ गई, 37125 अपॉन 4, ठीक, 37125। तो अब अगर इसको काट रहे तो देखो क्या होगा, 4 9 36 वैल्यू हो गई, तो 8 वाले तो कैंसिल हो गए। चलो ये दोनों वैल्यू बहुत करीब है, हमें निकालना पड़ेगा। तो बचा कितना है, 11 बचा है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, 3 बचा है, ठीक, 3 बचा है, 4 8 32 हो गया हमारा,
4 टू ज़ा, ये देखो 4 9 ज़ा 36, फिर 11 बचा था तो हमने कितना 8, तो 3 बचा है। फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 8 ज़ा 32 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 32 है, डायरेक्ट हमारा 32 ही बच रहा था। फिर 1 वैल्यू बच रही है, 4 1 ज़ा 4, अब 1/4 आएगा, कितना दे देगा 1/25 दे देगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है, जो कि आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन है। यहाँ थोड़ा क्या है, मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी और इस सवाल में कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया ठंडी सी चाय, ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 9281.25 वैल्यू आ गई है। सिर्फ इसमें क्या था, इस सवाल में कुछ नहीं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, और इस सवाल में कोई भी नई चीज नहीं थी। चलते हैं अभी इस सवाल की तरफ। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी बताना है। तो देखो इतना आसान सा सवाल है, इतना आसान सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। ये 5 साल होगी, आसानी से आप देख के लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इतनी देर से मैं वीडियो में चिल्ला रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, RT% ऑफ P होता है। यहाँ पे आपको क्या कहा गया, सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है ना, वो दे दिया गया है 45% ऑफ प्रिंसिपल। तो मतलब आरटी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, आरटी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 45% दी गई है। आपको टाइम कितना दिया गया है, 9 साल का टाइम दिया गया है, तो रेट निकाल नहीं सकते यहां से। तो ये कितना हो गया 9 5 ज़ा, तो रेट कितना हो गया 5% के बराबर हो गया। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा एक रिलेशन है जो कि आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखिए ये सवाल पढ़िए, कह रहा है x प्रतिशत, कह रहा है x प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर 4000 की राशि 3 वर्ष में 5008 हो जाती है। यदि ब्याज दर x प्लस 2.6% हो जाए तो संशोधित, पता नहीं क्या लिखा है, परिपक्वता राशि क्या हो जाए, मैच्योरिटी रेट, परिपक्वता होना चाहिए, परिपक्वता रेट बतानी है हमें। इतना मत ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ अमाउंट बताना है, आपको सिर्फ क्या बताना है, अमाउंट बताना है। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। कह रहे कि कोई वैल्यू ना 4000 कितनी हो जा रही है, 5008 हो जा रही है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो मैंने बताया कि ये वैल्यू क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, RT% ऑफ P के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि 3 साल में कितने परसेंट हो गई है। तो देखो पहली चीज है कितना, 1008 बढ़ गई है, कितना बढ़ गई, 1008 बढ़ गई है। प्रिंसिपल पहले 4000 था, फिर 5008 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई, अपन 4000 देख लेते कितनी हो गई। यहाँ से आपको रेट निकल सकती है, तो रेट निकालना है तो निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 2 ज़ा 8, कितना बचेगा 20 बचेगा, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। ठीक, ये वैल्यू आपकी बचेगी। ठीक, ये बचेगी वैल्यू। तो आपकी 1001 एक वैल्यू थी, तो यहाँ से आप अगर परसेंटेज निकालना चाहो, रेट निकालना चाहो, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 25.2% रेट आ चुकी है। तो रेट हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 25.2% आ चुकी है। मतलब ये वैल्यू जो आई है हमारी किसके बराबर है, RT% के बराबर आई है, जो कि 25.2 दिया है। तो अगर मुझे यहाँ से रेट निकालनी है पर एनम, क्योंकि 3 साल में अमाउंट आपका कितना बढ़ गया है, 3 साल में पूरा अमाउंट कितना बढ़ा है आपका, 25.2% बढ़ा है, जो कि आपका RT% के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की बात है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो हर साल बराबर बराबर रेट लगती है, हर बार बराबर बराबर इंटरेस्ट भी रहता है। तो आर देखो कितना है, आर हमें निकालना है। टाइम कितना है, ये कितने साल में हुआ है, 3 साल में हुआ। तो 3 साल में ये किसके बराबर दिया गया, 25.2 के बराबर दिया गया। तो यहाँ से अगर रेट पर एनम निकालना चाहते हो तो कितनी हो जाएगी, 8.4% हो जाएगी, 8.4% हो जाएगी। फिर हमसे क्या कहा गया कि इंटरेस्ट अगर रेट जितनी पहले थी उससे 2.6 हो जाए। यहाँ पे मैंने आर माना है, क्वेश्चन में आपको x% भी दिया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अगर रेट 2.6 बढ़ जाती तो पहले 8.4 थी, अब 2.6 हो गई है, बढ़ गई है मतलब, तो कितनी हो गई है, ये 11% हो गई।
तो 11% हो गई है। फिर हमने बताना है देन द रिवाइज मैच्योरिटी अमाउंट विल बी। ठीक, अब हमें ये नहीं कहा गया कि ये 3 साल में होना है कि ये 1 साल में होना है, तो हम 3 साल जो पहले दिया गया था हम वही निकाल लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस यहाँ पे हो सकता है कि आपको बाद में टाइम नहीं दिया गया। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है RT% ऑफ P। तो देखते हैं 11% निकालते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11% ऑफ T, जो कि 3 साल की बात होगी, तो हो जाता है RT% ऑफ P। तो रेट आपको 11% दिया, टाइम आपको 3 साल की बात करेगी, और किसका प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना है 4000 है, 4000 है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 33% ऑफ 4000, जो कि आपको कितना देगा आपको ये बताना है। तो देखो 33% अगर आपको 4000 का निकालना है तो ये तो बहुत आसान, ये काटोगे कितना हो गया 4 3 12, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा 4 3 120 प्लस 12 कितना आ जाएगा 1320 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी 1320। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है 1320 आ गया। आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हमारा 4000, इंटरेस्ट कितना आया है 1320, तो ये वैल्यू आपको कितनी दे देगा 1520 वैल्यू दे देगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है ए, जो कि आपका ऑप्शन है ए। ठीक, ये ऑप्शन आपका है ए। देखिए मैं समराइज करने की कोशिश करता हूं कि कोई वैल्यू कह रहा था 4000 ना 3 साल में कितनी हो गई है 5008 हो गई है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है RT% ऑफ P होता है, ये यहां मैंने लिख भी रखा है। ठीक, आप फॉर्मूला पहली क्लास में बताया था सिंपल इंटरेस्ट निकालने के RT% ऑफ P होता है। अगर आप इसको खोलोगे तो आपका PRT/100 भी आ जाएगा। पर हम क्या रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को हम लोग परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे। ठीक, उनको हम लोग प्रतिशत के हिसाब से डील करेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन और थोड़ा समय हमारा बचता है। तो देखो ये वैल्यू क्या है 3 साल में 1008 बढ़ी, तो हम देखते हैं कि 3 साल में आखिर ये वैल्यू हो कितनी गई है, तो 25.2% हमारी बढ़ गई है। फिर हमारा क्या है RT% मैंने फिर यहाँ पे लगाया, तो रेट है यहाँ पे। ठीक, तो वो किसके बराबर आई है RT% पूरा टोटल किसके बराबर है 25.2, मतलब 3 साल जो रेट लगी है वो किसके बराबर आ गया 25.2। तो हमें पर एनम चाहिए, रेट कितनी थी हमारी, रेट क्या होती है हमेशा वार्षिक होती है। तो ठीक, हमने यहाँ पे रेट निकालना चाहा, 3 वर्ष में कितना हो रहा था 25/2, तो 1 साल की बात करी तो कितनी आ गई 8.4% आ गई। अब कह रहे थे रेट अगर 2.6% बढ़ जाती, तो पहले 8.4 थी, अब 2.6 बढ़ गई तो कितनी हो गई 11 हो गई। तो फिर हमें मैच्योरिटी अमाउंट बताना है, या सीधे मैं बोल सकता हूँ कि अमाउंट बताना है अब कितना हो गया। तो ठीक है, फिर हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट वही केस है, तो क्या होता है 11 × 3% ऑफ 4000, तो 33% ऑफ 4000 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ से कितना आ रहा है 1320 आ रहा है, तो ये वैल्यू आपको कितनी दे जाएगा 1520 दे जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इस सवाल की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि 5450 की राशि कितने वर्ष में 8175 हो जाएगी यदि यह राशि 12.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित होती है। तो देखो क्या सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल सेम रहता है, और हमेशा किस पे लगता है जो प्रिंसिपल पे ही लगता है वो हर साल। तो देखो पहली चीज क्या कह रहा है कि 5450 की वैल्यू ना वो कितनी हो चुकी है 8175 वैल्यू हो चुकी है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पहले अभी 50 बार बोल चुका हूँ RT% ऑफ किसका प्रिंसिपल का, मूलधन का। ठीक, और ये कितने साल की बात करेगी, हाउ मेनी ईयर्स निकालना है, तो अभी ये हम नहीं निकाल सकते। तो ठीक है, तो देखेंगे कि भाई कितना आखिर वैल्यू कितना बढ़ गई है टोटल, जितने साल तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधे देखेंगे टोटल कितने साल में कितनी हो गई। ठीक, तो देखो 5450 से 8175 हो गई है। तो अगर मैं निकालू तो यहाँ से तो 2175 ये अलग आ रहा है, ये 6000 से कितना ज्यादा है 2175, या 6000 से कितना कम है, तो ये 550 कम है। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो बीच का अंतर आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका 2725। मतलब अगर मैं बीच में बताऊं कि अंतर कितना आ गया, ये कितना बड़ी है, तो ये बड़ी है 2725 वैल्यू बढ़ चुकी है। ये वैल्यू कितनी बड़ी है 2725 बड़ी है, ये वैल्यू कितनी बड़ी है इतनी बड़ी है। तो देख लेते हैं 2725 कितने प्रतिशत बड़ी है टोटल। तो अगर हम प्रतिशत निकालना तो ये वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। चलो बढ़िया, ये देख रहा हूं कि इसका दुगना जो है ना वो नीचे आ रहा है, तो ये क्या है 1/2 है, ये क्या है 1/2 है, तो 2 5 10 कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा।
तो मतलब हमारे RT% जो आया है ना, वो कितना आ गया है, हमारा 50% आ गया है। अब हमें टाइम पूछा है, पर हमें क्या दिया गया है, दर दी गई है, रेट दी गई है, वो कितनी दी गई है, 12.5। तो 12.5 दी गई है, और टाइम हम निकाल सकते हैं यहाँ से, जो कि 50 के बराबर है। तो भाई निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई 4। तो समय कितना लगा है, 4 साल का लगा है, जो कि आपका आंसर है कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन। तो सी आपका आंसर इस केस में सही हो गया। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल कह रहा है x की राशि y प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 9,246 हो गई है, और 7.5 वर्ष में 11,298.75 हो जाती है। क्रमशः x और y का मान ज्ञात करें, ये बताना है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब मैं इस सवाल को थोड़ा छोटा करने जा रहा हूँ, थोड़ा साइड में रख दूंगा। ठीक है, ये वैल्यू। अब देखो क्या कहा गया है कि 4 वर्ष में जो है ना x अमाउंट है, 4 वर्ष में कितनी हो गई है, 4 वर्ष में कितनी हो गई है, 9,246 हो गई है। और कह रहा है 7.5 साल में, 7.5 साल में कितनी हो गई है वैल्यू, 7.5 साल में कितनी हो गई है, 11,298.75 हो गई है। ठीक, ये हो गई है। ठीक, देखो इस तरह का सवाल हमने पिछली क्लास में भी किया, बहुत तरीके आए सवाल के। देखो इसमें क्या है, 4 साल में क्या होगा, पहली चीज है प्रिंसिपल, ये साधारण ब्याज का केस है। हाँ, ये साधारण ब्याज का केस है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। ठीक, हर साल इंटरेस्ट हमारा सेम रहता है, और उसका बेस क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो इस केस में क्या होगा, प्रिंसिपल होगा और 4 साल का SI भी जुड़ा होगा। और इस केस में बात करेंगे तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल होगा और 7.5 साल का SI होगा। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को माइनस करूंगा तो मेरा निकलेगा क्या, वो मेरा निकल आएगा 3.5 साल का SI निकल आएगा, 3.5 साल का SI निकल आएगा, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से जो वैल्यू आएगी, तो ये तो आ रही है 1298.75 वैल्यू आ रही है, ये तो ठीक है। अब ऊपर देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। यहाँ वैल्यू देखूं तो मैं कितनी आ रही है, अगर 9246 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 700 कितनी वैल्यू, 754 वैल्यू आएगी। कितनी आ जाएगी, 754 वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखेंगे, अब इस वैल्यू को पता लगाते हैं। ये वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, ये 98 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई इधर 75। ये वैल्यू कितनी है, 8 4 12 10, और ये कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, 10 वैल्यू आई, और ये हो गई 15, 7 2 9 10, और ये वैल्यू हो गई 2052.75। ये वैल्यू आपकी आ रही है। ठीक, 11,298.75 और 9246 वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू आपकी आ रही है। तो 2052.75 वैल्यू आपकी आ रही है। ठीक, ये वैल्यू एक बार फिर से मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ, 1298.75 वैल्यू आई। ठीक है, तो ये 10, ठीक है, और इधर वैल्यू कितनी आ रही है, 9246। अगर मैं कंपेयर करता हूँ 1000 से, कितना 10,000 से कितना कम है, तो वो वैल्यू है 754 कम है। ठीक है, ये वैल्यू सही है। तो कितनी हो गई ये वैल्यू, 2052.75। और इधर मैं देखूंगा तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ पूरा, अगर 3/1/2 वैल्यू आई थी, अंतर कितना है, तो ये वैल्यू कितनी दे देगा, मैं 7/2 दे देगा, 7/2 दे देगा। तो मैं इसको फिर से लिखने जा रहा हूँ अलग से, कि ये वैल्यू जो देगा आपका 7/2 देगा। ये किससे, 7/2 साल का SI किसके बराबर आ गया, 2052.75 के बराबर आ गया। अब थोड़ी क्या करते हैं, इसमें काटापीटी करने की शुरुआत करते हैं। देखते 7 से काटने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 2 14 आएगा, कितना बचेगा 65। तो 7 9 63 हो गया, तो कितना बचेगा 2। तो ये हो गया 7 3 21। ठीक, पॉइंट लगाएंगे, 21 बचा और 17 बचा हुआ है। तो 7 2 5, और कितना बचा
3 बचा, 7 2 14 हुआ, तो कितना बचा 5 बचा, और 7 5 35 हो गया। तो 293.25 आया जब हमने 7 से काटा। तो एक साल का अगर मैं एसआई निकालना चाहूँ, एक साल का एसआई निकालना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 586.5। तो एक साल का जो एसआई आ गया, कितना आ गया 586.5 आपका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, साधारण ब्याज आ गया। ठीक, अब हम ये वैल्यू ना उठा के कहीं किसी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो चलते हैं हम पहली इक्वेशन में रखेंगे कि 4 साल का एसआई रखना है यहाँ पे। तो मुझे देखो एक साल का एसआई मिला है, पर मुझे 4 साल का एसआई चाहिए, तभी मैं वहां पे वो वैल्यू रख पाऊंगा। तो 4 साल का एसआई अगर चाहिए तो मुझे इसको कितना मल्टीप्लाई करें, 4 × 586.5 करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं माइनस भी करता हूँ 4 5 20 आ गई वैल्यू, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। 24 26 वैल्यू आएगी, ये 26 आ जाएगी 26, तो 4 8 32 और ये 38 आ जाएगी, 32 आ जाएगा, 34 आ गया, सॉरी 4 5 और ये वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। तो 2346 वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ से, 23 और 46 वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है 4 साल की। ठीक, तो 4 साल की एसआई कितनी आ गई आपकी 2346। तो हम पहली इक्वेशन में जो हमें दिया हुआ है 4 साल में कितनी वैल्यू हुई है, तो 9246, इसमें हम क्या करेंगे 4 साल का एसआई माइनस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी है 2346 माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ से तो 0 आ गया, 9 3 12 होता है, और ये कितना हो गया 7 तो कितना आ गया आपका, ये 8 2 कितना आ गया 6 आ गया, तो 6900 आ गया। 6900 किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ही है, पहले ऑप्शन में आपका 6900 आ रहा है। तो अच्छा सवाल था, इसमें और कुछ नहीं है कि आपको बस प्लस माइनस की नॉलेज हो, आप जितनी जल्दी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो 6900 है। अब क्या है, रेट निकालनी है, पर देखा है मैंने कि यहाँ पे प्रिंसिपल हर केस में अलग ही अलग था, तो ज़रूरत नहीं है आपको, एक तरीके से कहा जाए तो आपको ज़रूरत नहीं है रेट निकालने की, पर मैं रेट निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ कि देखो प्रिंसिपल आपका कितना आ चुका है, प्रिंसिपल आपका आ चुका है 6900, तो नीचे रख दोगे 6900। रेट हर साल सेम रखती है, तो आप एक साल का एसआई यहाँ पे रख सकते हो 586.5, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 8.5% आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ यही लिखा हुआ है, तो इसका आना इसकी मजबूरी है, इसका आना इसकी मजबूरी है। तो आपको प्रिंसिपल के बाद रेट निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपके ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। ठीक, मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ, अच्छा सवाल है, हम इस तरह के कर चुके हैं, पर इस केस में क्या थोड़ा डेसिमल का ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। तो 4 साल में अमाउंट कितना होता है 9246, क्योंकि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल और उतने साल का एसआई होता है। तो ये 4 साल का केस था, तो 4 साल का एसआई इसमें मिला होगा, 4 साल का एसआई इसमें मिला होगा। अब कह रहा है कि 7.5 साल में कितनी वैल्यू होगी 11,298.75, तो यहाँ क्या होगा, इसमें भी प्रिंसिपल और 7.5 साल का एसआई जुड़ा होगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो मेरा 7.5 साल का एसआई आ जाएगा। जब मैंने एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, एक साल का साधारण ब्याज निकाला, तो कितना रहा है 586.5। तो मुझे क्या वैल्यू रखनी थी, यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंसिपल निकालने के लिए यहाँ कुछ वैल्यू रखनी थी, तो 4 साल का एसआई मुझे चाहिए था। तो मैं 4 साल का एसआई अगर मैं इससे माइनस करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाए, जो कि हमने यहाँ पे किया। तो एक साल का एसआई मुझे मालूम था, तो 4 साल का एसआई हमने कितना निकाल लिया 2346 निकाल लिया। कितना निकाल लिया 2346। तो हमने जाके इस इक्वेशन में जो कि 4 साल में अमाउंट कितना होता 9246 हुआ था, उससे हमने माइनस कर दिया कितना 2346 माइनस कर दिया, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 6900 के बराबर आ गया। तो हमने ऑप्शन में देखा कि हमारा एक ऑप्शन ऐसा ही था जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई थी 6900 के रूप में, तो हमने वो सही कर दिया और हम आगे बढ़ गए। रेट निकालने का तरीका ये हो सकता है, आप यहाँ से रेट भी निकाल सकते हो, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखिए इस सवाल की तरफ, एक बार पढ़ लीजिए, फिर सवाल को मैं छोटा कर दूं। कह रहा है वाई छोटा क्या कर दो, गायब हो गया है। तो ठीक है, ये 1 मिनट रुकिएगा। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि y प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर x की राशि 3.5 साल में 8,563.5 हो जाती है और 7 वर्ष में 10,527 हो जाती है।
क्रमशः एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपके CHSL 2020 में आया हुआ था। और जैसा ही पिछला सवाल था वैसा ही सेम लगभग ये सवाल है। तो चलिए अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ साइड में। ठीक है, कह रहा देखो भाई, 3.5 साल में जो वैल्यू हो रही है, जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो गया है, 8,563, 8,563.5। ठीक, और 3.5 साल और कितने, 3.5 साल में केस हुआ था, ये कितने साल में हुआ, 3.5 साल में हुआ। और क्या कह रहा है कि 7 साल में, कह रहा है ना 7 साल में कितनी होगी, 10,527 में 5, 10,527 वैल्यू हो चुकी है। ठीक, तो वही चीज इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 3.5 साल का SI शामिल होगा। इसमें भी क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 7.5 नहीं, सिर्फ 7 साल का, 7 साल का SI शामिल होगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर निकालता हूँ, दोनों के बीच का अंतर निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3.5 साल का SI मिल जाएगा, 3.5 साल का SI मिल जाएगा। तो चलिए अंतर निकाल लेते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं 9,000 से कंपेयर करने का देखता हूँ कि वो 9,000 से कितना कम है, ये 9,000 से कितना ज़्यादा है, ये सोचता हूँ। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9,000 से कितना ज़्यादा है, ये 1527 ज़्यादा है, और वो कितना कम है 9,000 से, वो निकालना है। तो ये वैल्यू है कितनी, तो मैं बोलूँगा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 6 तो 436.5 हमारी वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है, 436.5 वैल्यू आ रही है। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5, 13, 6, 9 और ये तो 1963.5 हमारी वैल्यू आ रही है। 3.5 साल का SI कितना आ गया है, 1963.5। अब देखो क्या है, इसमें आपको 1 साल नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 3.5 साल ही दिया हुआ था, तो मुझे कुछ अलग से तो निकालना है नहीं कि 4 साल 5 साल, मुझे 3.5 साल का दिया हुआ था और 3.5 साल का SI मुझे माइनस करके आ गया, तो मैं सीधे सीधे वही वैल्यू वहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो चलो, अगर मुझे यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ पे मुझे बोला गया है कि 3.5 साल में जो है वो वैल्यू कितनी है, 8563 हुई है। इसमें प्रिंसिपल प्लस 3.5 साल का SI शामिल है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इससे 3.5 साल का SI माइनस करने जा रहा हूँ। ये आपकी 0.5 भी दी गई है, और ये आपसे मैं माइनस करूँगा 1963.5। तो ये माइनस करोगे तो कितना आ गया, 0, तो इधर भी 0, 0, यहाँ पे भी वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू आपकी आ गई है 6, और ये भी कितनी वैल्यू आ गई है आपकी, 6 वैल्यू आ गई, तो 66 वैल्यू आ गई है हमारी। तो ये कौन से ऑप्शन में है, अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते। अब क्या, हमें रेट निकालनी पड़ेगी। इस केस में हमें रेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन सही बनाए गए हैं, एक प्रिंसिपल दिया गया और दोनों प्रिंसिपल दोनों ऑप्शन में सेम दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों प्रिंसिपल दोनों ऑप्शन में सेम दिए गए, तो अब रेट निकाल लेते चलिए। तो अब यहाँ पे है कि आपको 1 साल निकालना पड़ेगा। जब रेट आपको दिया गया है तो आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखोगे कितना आ जाएगा, 7/2 साल का SI जो है वो कितना है, 1963.5 आएगा। तो चलो माइनस करते, काटते हैं भाई। तो कितना हो गया, 7 2 14 आया, 5 बचा है 56, तो 7 8 56 आ गया है। ठीक, और ये कितना आ गया, 0 लगाएंगे और 7 5 35 देंगे। तो अगर 1 साल की SI की बात करें तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 561, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, हाँ यही वैल्यू आएगी 561। तो रेट निकालना है, तो 1 साल में आपका कितना हुआ था, 561 हुआ था, और ये 6600 है, इंटू 100 निकालना है। ठीक, 100 निकालना है। तो अब देखो मैं काम करता हूँ, इसका 8% निकाल लेता हूँ। अगर उससे इसके बराबर आ गया तो 8% ही हो गया, थोड़ा आसपास रहा। अगर 8% से ज़्यादा हुआ तो 8.5% ही होगा। तो चलो 66 का 8% निकालता हूँ अगर मैं, तो अगर मैं 6600 का एक काम करूँ, यहाँ से काटो मत, और सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 6600। तो अब क्या है, 6600 का 8% निकाल लेते हैं। 8 6 48 प्लस 48 है, फिर से कर लो, तो 8 4 12 और 528, तो 528 है। उससे काफ़ी बड़ी वैल्यू है, उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है 8.2 ही 81/2 होगा, जिसको हम 8.5% भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से C ऑप्शन हो जाएगा,
हमने क्या किया है, दोनों के बीच में जो रेट में बीच में आ रहा है वो 8, मैं देख लेता हूँ कि 8 कितना है 6600 का, 6600 का 8% कितना है, तो वो हमारा कितना आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि कितना ही आ रहा है 528 ही आ रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी ज़्यादा है, तो हमारी क्या होगा, रेट भी ज़्यादा लगी होगी। तो 8 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन में है, कौन सा है, 8.5% है। तो ठीक है, वहाँ से ये चीज़ सही कर सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरी PDF की तरफ। तो ये रहेगी आपकी PDF। चलिए इस सवाल को पढ़िए। कह रहा है 30,000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2/3 वर्ष में भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं आपको, जैसे हमने उसमें बेसिक क्लास में जो पहली हुई थी, जब मैं आपको थोड़ी थ्योरी पढ़ा रहा था, उसको निकालने का तरीका बताया था कि देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में तो दोनों की कहानी सेम रहती है। अब क्या कहते हैं, 2 साल की कहानी बताए तो सिंपल इंटरेस्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस केस में क्या होता है कि आप x और y आपका सेम भी हो सकता है, कि जैसे दोनों 5-5% भी हो तब भी सेम हो सकता है। जब 3 साल की बात करी गई थी, 3 साल की बात करी गई थी, तो एक फॉर्मूला बताया था आपको कि मान लेते हैं आपको रेट A% की दी गई है, तो कितना हो जाता था आखिरी में A³ फिर कितना 3A².3a। ठीक, ये 3 साल की कहानी है। अब कह रहा है कि यहाँ पे टाइम थोड़ा हमें अजीब दिया है, हमें टाइम कितना दिया गया है, 2/3 साल दिया गया है। ठीक, और प्रिंसिपल कितना दे दिया गया है, 30,000 दे दिया गया है, 30,000 दे दिया गया। फिर हमसे क्या पूछा गया है, इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे इस केस में पूछा गया है। तो कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। देखिए पहले 2 साल की बात करें तो यहाँ पे कितना ही रेट लग रहा होगा, 15% ही लग रहा होगा, पहले 2 साल में 15% ही 15%। अब जब तीसरे साल की बात करती है तो तीसरा साल हमें पूरा नहीं लेना है, तीसरा साल हमें कितना लेना है, 2/3 साल ही लेना है, 2/3 साल ही लेना है। तो देखो पर रेट हमें क्या दी रहती है, पर एनम दी रहती है, क्या होती है, वार्षिक दर दी रहती है। पर अब वार्षिक दर को हमें टाइम के फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आपको अगर पूरे पूरे साल का 2/3 साल दिया गया है तो रेट को भी आपको 2/3 करना पड़ेगा, रेट को भी आपको 2/3 करना पड़ेगा। तो 3 5 15, तो ये कितना आ गया, 10% आ गया। तो कितनी वैल्यू आ गई, 10% आ गई। तो पहले साल में कितना लग रहा है, 15%, दूसरे साल में 15%, तीसरे साल में जो कि टाइम 2/3 दिया था, तो रेट कितना हो गया, 10% हो गया। अब आप काम क्या करो, हमने पहले ही बात की है कि हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रतिशत की तरह डील करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक तरीके का आपका सक्सेसिव परसेंटेज होता है। सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, जिसको हम लोग क्रमागत प्रतिशत भी बोलते हैं। तो चलो पहले एक काम करते हैं, अगर जैसे सिर्फ यही 2% होते तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इसको अगर मैं लिखता हूँ तो 15 + 15, इसी पहले वाले फॉर्मूले में, प्लस 15 × 15/100। आप ये वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 30.25 आ गया, 30.25 है। तो ये वैल्यू कितनी है, 30.25 है। ठीक, ये परसेंट है। अब ये परसेंट आपको कर, अब इन दोनों परसेंट का आप निकाल लो। ठीक, अब इन दोनों परसेंटेज का आप निकाल लो, तो देखो क्या वैल्यू होगी, साफ साफ समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई जब रखोगे तो कितना आ गया है, x प्लस वाई रखोगे तो आपका आ जाएगा 40.25। तो ये पहली बात तो 32.25 होगा, यहाँ पे 32.25 होगा, क्योंकि 32.25 होगा हमारा कि 15 15 30 होता है, और 15 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 होता है, अपॉन 100 में है क्योंकि, तो 32.25 वैल्यू आ जाएगी है। जब इन दोनों को पहले इस फॉर्मेट में रखोगे, इस फॉर्मूले में रखोगे, तो कितना रखोगे, 32.25 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 42.25 प्लस 32.25 इंटू 10/100। तो देखो कितना है, 42.25 प्लस कितना आ जाएगा, 322.25 आएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं अलग से यहाँ से डील करें तो 322.5 अपॉन में 100 है, तो कितनी वैल्यू दे देगा, 3.225 वैल्यू दे देगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो, तो 45 आ गई, और ये कितना आ गया, 0.475, 40.475% आ गया।
तो ये जो आपका केस निकला है, ये आपका पूरा सीआई निकला है परसेंटेज फॉर्म में। ठीक, आपको थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हो सकती है, पर ये आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान कर देगा। अभी समझाने की कोशिश करता हूँ उसको मैं। ठीक, तो अब मैं ये वैल्यू हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है कि इतने वर्षों की बात की गई है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया हमारा कितना आया, 45.475% आया है किसका, प्रिंसिपल का, जो कि प्रिंसिपल होगा, जो कि प्रिंसिपल होगा। तो चलो भाई, प्रिंसिपल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो वैल्यू कितनी है 45.475% लगाना, तो 100 इंटू प्रिंसिपल कितना दिया गया हमें, 30,000 दिया गया है, 30,000 दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या करो, डेसिमल हटा लो, तो यहाँ से 3 जीरो कट गए, यहाँ से 1 जीरो कट गया। आप जरा बस खाली मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू देखो कितनी देगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22 दे देगा, 3 4 जा 12, 13 14 दे देगा, 3 5 जा 15, 16, 3 4 जा 12, 13, और ये वैल्यू कितनी है जी, आखिरी में जीरो है। तो 136 पॉइंट कितनी वैल्यू आ रही है, 13642.5, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, जो कि आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन है। पहली चीज आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है। दूसरी चीज, अगर कोई और तरीका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका काफी ज्यादा बड़ा सवाल भी हो सकता है। हमसे क्या क्या गया है कि हमको दिया गया है टाइम कितना गया है, 2/3 साल का टाइम दिया गया था। कह रहा है कि और 15% की रेट दी गई हुई थी पर एनम में, तो पहले साल भी 15% लग रहा होगा, दूसरे साल भी 15% लग रहा होगा, तीसरे साल क्या होगा, रेट निकालने का तरीका था कि हमें टाइम जो दिया हुआ था 2/3 टाइम की दिया हुआ था, तो रेट का भी क्या हो जाएगा, 2/3 का हो जाएगा। तो यहाँ से 3 5 जा 15, तो कितनी वैल्यू देगा, 10% के बराबर दे देगा। तो देखो ये कहानी। अब मुझे क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन्हें सक्सेसिव परसेंटेज का एक वैल्यू कोई परसेंटेज में निकालनी पड़ेगी। वो निकालने का तरीका क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो ये 15 15 30 प्लस 2.25, तो कितना हो गया, 32.25 हो गया। अब फिर इन दोनों का हम सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूले से निकालेंगे, तो कितनी वैल्यू दे रहा है, 45.475। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या है, 45.475% ऑफ प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल आपको 30,000 दिया था। आपसे वैल्यू यहां से निकाल लो तो कितनी दे रहे हो, 13642.5% आपका आंसर आ रहा है। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही तो आप एक बार दोबारा इसको पीछे जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक, आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, फिर आप इसी तरीके से निकालोगे, क्योंकि ये आपका थोड़ा बहुत समय बचाएगा। ठीक, आपको थोड़ा बहुत समय बचाएगा। आप ट्री मेथड से भी इसको कहीं ना कहीं कर ही सकते हो। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब देखिए इस सवाल की तरफ, कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7200 एक वर्ष में 7,938 हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो यदि ब्याज अर्धवार्षिक तरीके से संयोजित होता है तो ये बता। देखो, जब अर्धवार्षिक का क्या मतलब रहता है, मतलब एक रहता है कि ईयरली कंपाउंडिंग रहती है, कि मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो एक साल में लगता है वो एक साल बाद जाके प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब अर्धवार्षिक का सीन क्या रहता है कि आधे साल 6 महीने में, हर 6 महीने में क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, कि 6 महीने हमारा इंटरेस्ट लगा, 6 महीने बाद हमारा प्रिंसिपल में जुड़ गया, फिर अगले 6 महीने हमारा इंटरेस्ट लगा, फिर जाके क्या हुआ, 6 महीने बाद हमारा प्रिंसिपल में जो बची हुई थी वैल्यू उसमें जुड़ गया है। ठीक, तो ये केस होता है हमारा कंपाउंडिंग का केस होता है। तो देखो अब क्या कह रहा है, 7200 कह रहा है 7200 जो है वो कितना अमाउंट होके हो गया है, 7,938 हो गया है एक साल में। पर कंपाउंडिंग क्या है, हाफ ईयरली है। कंपाउंडिंग क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अगर एक साल का होता है तो आपकी कितनी साइकिल लगती हैं, 2 साइकिल लगती हैं, 2 साइकिल लगते हैं। या आप इसको 2 साल की तरह से भी डील कर सकते हो, 2 साल की तरह से भी डील कर सकते हो। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था, आप अपने बेसिक क्लास नहीं देखिए तो देखिए जाके, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 2p इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और जितने साल साइकिल चलती है, साइकिल याद रखिएगा। अगर कंपाउंडिंग आपकी ईयरली है, एक साल है, तो एक ही साइकिल है। पर अगर आपकी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, अगर आपको एक साल दिया गया तो इंटरेस्ट जो है पूरे साल में 2 बार ऐड हो गया, तो 2 साइकिल लगेंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, या मान लेते हैं अभी n मान लेते हैं जितनी साइकिल लग रही है, और वो किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर होता है। वो किसके बराबर, अमाउंट के बराबर होता है। तो चलिए
इसी फॉर्मूले को इस तरह यूज करेंगे कि प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका है 7200, प्रिंसिपल है कितना 7200। इस पे कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जो कि हमने प्रतिशत में पढ़ा था। यहाँ पे हमें रेट दिया नहीं गया है तो हम चुपचाप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख देंगे। यहाँ पे ऊपर क्या रखते हैं हम, कितने साल लगे हैं या कितनी साइकिल लगी है। यहाँ पे क्या है, एक साल की बात करी गई है, पर हमारी कंपाउंडिंग जो हुई है वो हाफ ईयरली है, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल में जुड़ रहा है, साल में 2 बार प्रिंसिपल में जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हम 2 साल या 2 साइकिल कहने से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 साल हो गया तो किसके बराबर हो गया, 7938 के बराबर हो गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर निकालोगे तो ये किसके बराबर हो गया, 7938 अपॉन 7200। ठीक, अब ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब वैल्यू ये निकालते हैं कि चलो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे, कि क्या ऊपर वाली वैल्यू 9 से जा रही है, यह देख लेते हैं। 9 कितना, 16, 16, 19 और 28, 27, 9 से चली जाएगी तो ये वैल्यू होगी 9 8 जा 72। ठीक, 9 8 जा 72 ये भी हो गई, कितना बचा 7, 9 8 जा 9 2 जा 18 हो गई। अगर 4 से काट रहे हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 2 जा 8 और ये कितनी होगी 4 4 1 वैल्यू होगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो स्क्वायर आया है वो किसके बराबर है, 4 4 1 अपॉन यहाँ पे 4 कितना है, यहाँ पे 4 आएगा तो कितनी 400 वैल्यू है, तो 400 है। जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग गया। ये वैल्यू कितनी हो गई है, ये वैल्यू आपकी हो गई है, मान लेते हैं ये 21 का है और ये 20 का है। ठीक, ये 21 है और ये 20 है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमें रेट लगानी है। तो रेट देखो 20 से कितना हो गया, 21 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो रेट यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, 5% आ जाएगा, 5% वैल्यू हमारी रेट आ जाएगी। और 5% जो आई है ना, वो 5% है हमारी हाफ ईयरली। इस स्टेप को मिस मत करिएगा वरना आपको निगेटिव में मार्क्स मिल जाएंगे कि ये जो रेट आई है वो हमारी कितनी है, 5% हाफ ईयरली आई है, 5% हाफ ईयरली आई है। 5% हाफ ईयरली आ गई, इसको ईयरली चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 10% के बराबर हो जाएगा। इसको 10% के बराबर हो जाएगा। ठीक, पहली चीज कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर सर कैसे लिखते हैं। पहली चीज ये हमने प्रतिशत चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना है, 5% इंक्रीज का, तो 5% का रेशियो कितना होता है, 1/20। पहले वैल्यू 20 थी, 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है, मतलब 1 से इंक्रीज होगी तो कितनी होगी, 21/20 होगी। तो यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है हमारा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया हमारा, 10% के बराबर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल को पढ़िए, फिर सवाल को छोटा कर देंगे। कह रहा है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9500 की राशि 2 वर्ष में 11,495 हो जाती है। उसी अवधि में उस राशि पर दोगुना ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, यह बताना है। साइलेंट कर दो। ठीक, ये वैल्यू बतानी है। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात इसमें भी की गई है। कह रहा है कि एक सम है, एक प्रिंसिपल है 9500 का। तो देखो पहले ही बताया, प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर टी इक्वल टू हमारा अमाउंट, टी क्या है, टाइम है। तो प्रिंसिपल हमारा 9500 दिया गया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता नहीं है क्योंकि रेट ही नहीं पता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है। और टाइम कितने साल की, 2 वर्ष में बात करेंगे। 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 144 95। तो यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा 95, और ये 9500 हमारा नीचे चलाएगा। देखो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 19 से जा रहा है, 500 हो गया। ठीक, अब 5 से चला जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो स्क्वायर आया है, जो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 121/100। तो अगर ये बाहर आएगा तो कितना आ गया, 11/10। तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, पहले 10 था। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई है, 10% आ गई है, 10% रेट आ गई है। तो हमारी रेट कितनी आ गई, 10%। दर कितनी आ गई, 10%। कह रहा है उसी
अवधि में उसी राशि पर दोगुना ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। पहली चीज, टाइम तो उतना ही लेना, मतलब 2 साल ही लेना है, अवधि तो उतनी है, राशि भी सेम है, राशि कितनी है, प्रिंसिपल कितना है 9500, और दोगुना रेट हो गया। रेट कितना हो, दोगुना हो गया, तो पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT% ऑफ P, तो R कितना है 20, टाइम कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 40%, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40% ऑफ प्रिंसिपल, जो कि कितनी है 9500 है। तो ये वैल्यू कितनी दे देगा, 40% कितना दे देगा, हमें ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि इसका 10% कितना है 950, तो ये आपका वैल्यू लगभग 3800 शायद आ रही है। तो 36 और 20 तो कितना हो गया 38। हाँ ठीक है, ये कितना आ गया है 3800 वैल्यू आ रही है, 3800 वैल्यू आ रही है। तो ये आपका सी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें कुछ नहीं था। कह रहा है ब्याज की टीयर 1 में 2020 में सवाल आया है, क्योंकि उसी के सवाल करे तो उसी में होगा। कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्रति वर्ष 20% की दर पर 12,000 की राशि पर 18 महीने में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए पहले। कह रहे हैं हमें डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यदि कंपाउंडिंग आपकी ईयरली और हाफ ईयरली की गई है, और जो हमें प्रिंसिपल दिया गया, मतलब जो अमाउंट हमें मूलधन दिया गया वो कितना दिया गया 12,000, और कह रहा है कि 18 महीने की बात करेगी, पूरे साल की या 2 साल की बात नहीं करी, कि 18 महीने में अंतर बताना है, और रेट आपको 20% की दे दी गई है। तो ठीक है, चलो निकालते हैं, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा। देखो पहले 18 महीने की अगर बात की गई है, उसको मैं ईयर में चेंज करना चाहूँ तो 18 मंथ में बात करी गई, उसको अगर मैं ईयर में चेंज करना चाहूँ तो एक ईयर तो पूरा पूरा कंप्लीट है, एक ईयर तो पूरा पूरा कंप्लीट है, और कितने महीने बचे हैं 6 महीने बचे हैं, तो 6/12 आ जाएगा, तो कितना हो गया 1/2। तो मतलब 1/2 ईयर की बात करी गई है यहाँ पे। ठीक, ये चीज़ कि 1.5 साल की बात करी गई है, 1.5 साल की बात करी गई है, और कह रहे हैं रेट जो है ना वो है 20% ईयरली। अगर मैं मान ले रहा हूँ इधर ईयरली और इधर हाफ ईयरली, ईयरली तो आपको 10% ईयरली आपको 20% ही लग रहा होगा। तो देखो ईयरली अगर 20% लग रहा है तो पहले साल तो पूरी पूरी रेट लग रही है 20%, दूसरे साल में टाइम कितना हो गया आधा साल, मतलब 6 महीने की बात होगी। तो पूरी अगर रेट आपकी पूरे साल की है 20% पर एनम, आधे साल में कितनी लग जाएगी, तो वो हो जाएगी 10%, तो कितना हो गया 10%। ठीक, 10% हो गया। अब इस केस में आते हैं हाफ ईयरली की बात करते हैं। हाफ ईयरली की अगर बात करेंगे हम तो क्या होगा, रेट 18 महीने की बात है, 18 महीने की बात है, तो 1.5 साल की बात है, 1.5 साल की बात है। ठीक है, तो हाफ ईयर में क्या है, हर 6 महीने बाद आपका इंटरेस्ट जो होगा प्रिंसिपल में जुड़ रहा होगा। तो 18 महीने में कितने 6 महीने के पीरियड बनेंगे, 3 बनेंगे। तो यहां मतलब आप इसको 3 साल से भी 3 साल कंपेयर करके या 3 साइकिल से कंपेयर करके काम चला सकते हो। और रेट क्या हो जाएगी, पूरे साल की 20% है, तो आधे साल की कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, जितनी जितना दे देगा 10% दे देगा। तो यहाँ पे होगा 10%, 10% और 10% ही रहेगा। रेट तीनों साल तीनों साइकिल में 10-10% ही रहेगा, क्योंकि हमारा क्या है, हमसे हाफ ईयरली की बात करी गई, हमसे हाफ ईयरली की बात। तो देखो इसका अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। तो वैल्यू कितनी दे देगा देख लो, तो ये 30 और 200, तो ये कितना दे देगा 32% दे देगा यहाँ से। और इधर बात करते हैं तो 3 साल का सबको पता है, पहली क्लास में बताया था 3 साल का CI कितना हो जाता है 10% में 33.1। पर ये देखिए मैं बोल रहा हूँ 3 साल है, पर आप याद रखिए हाफ ईयरली के हिसाब से 3 साल है, या इसको 3 साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक, अब मुझे क्या इसके बीच में अंतर बताना है, तो अंतर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 1.1% का आ रहा है, 1.1% का आ रहा है। तो 1.1% किसका 12,000 का, यही डिफरेंस होगा, क्योंकि अंतर कितना है देखो, अंतर कितना है 33.32 तक।
33.1 और 32% में अंतर कितना है? 1.1% का। तो आप अंतर यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये कितना होगा? आप अगर परसेंटेज यहाँ से हटाओगे तो 1.1 अपॉन 100 ऑफ हटा दो यार, ये वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से 1000 वैल्यू होगी, 12 इंटू 11 कितना देता है? 132 देता है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से एकदम सही हो गया है। ठीक, डी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ से सही बैठ रहा है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक, इस सवाल को देखिए। कह रहा है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में 2,91,600 रुपए और 3 वर्ष में 3,14,928 रुपए हो जाती है। 40,000 की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? देखो ये क्या है, आपसे कैंसलेशन और बहुत तगड़ा कराने वाले हैं। यहाँ पे आपसे कैंसलेशन जो होगा ना, आपसे बहुत तगड़ा कराने वाले हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई हैं, आपको फिर रेट निकालना है, ये सब करना है। तो चलो करते हैं, डरना नहीं है। ठीक, पर इस तरह की कैलकुलेशन अगर आपसे पूछी जा रही है तो आप एक काम कर सकते हो कि इस सवाल को आखिरी में करो। ठीक, आखिरी में करो, ये सबसे बेहतर होगा इस सवाल की अगर बात करते हैं। देखो अभी पहले ही बता चुके हैं, प्रिंसिपल में कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है और जितने सालों के लिए लगता है। एक मिनट रुको जरा, अरे क्या हो रहा भाई, प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है और जितने सालों के लिए लगता है वो अमाउंट देता है हमें। कह रहा है कोई अमाउंट है कितना, कोई सम है वो कितना हो चुका है 2 वर्ष में? 2,91,600 हो चुका है। तो चलो प्रिंसिपल कुछ होगा मैंने माना, और वो 2 साल में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने साल का लग रहा होगा? 2 साल का लग रहा होगा, और वो कितना हो गया है? 291600, 291600 हो चुका है। ठीक, अब कह रहा है कि 3 साल की बात करी गई है, तो 3 साल में प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा, और कह रहा है 3 साल में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने साल का लगेगा? 3 साल का लगेगा, और वो वैल्यू कितनी हो गई है? 3,14,998, 3,14,998, 928 है, सॉरी। ठीक, 928 है। अब क्या करने जा रहा हूं ना, मैं इनको डिवाइड करने जा रहा हूं। तो डिवाइड करूंगा तो देखो क्या होगा, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल चला गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 2 बार से 1 बार चला गया। अब मैं इसको रेसिप्रोकल भी कर दे रहा हूं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा जो 3,1,4,928 अपॉन 2,91600 वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है यहाँ पे सॉल्व करना है, अब क्या है यहाँ पे सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या मैं किससे सॉल्व कर सकता हूँ, ये वैल्यू किससे जा रही है, पहले ऐड कर लेता हूँ। 9, 10, 18, 9 से जा रही है, ऊपर वाली देख लेते हैं। 8, 2, 10, 10, 27, तो चलो दोनों 9 से जा रही हैं, चलो थोड़ी समझ में आया कि 9 से जा रही है, तो कितना हो जाएगा? काटते हैं। ठीक, काटने में आपको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू से आपको लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो 9 3 जा कितना हो गया? 27, 2 बचा 21, तो ठीक 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36, तो ये तो 324,000 आ चुका है। ठीक, ये वैल्यू समझ में आई। अब ऊपर काटते हैं, तो ये वैल्यू है 3 9 3 जा 27, कितना बचा है? 4 बचा है, तो इधर से 44 हो जाएगा। कितना हो गया? 44 हो गया, क्योंकि 27 था तो यहाँ से 4 कैरी बचा तो 44 बचा। अब क्या करोगे? 9 4 जा 36, अब कितना बचा? 8, तो 89 हो गया। 9 9 जा 81 बचा है, फिर 82 बचा है, और कितना हो गया? 9 9 जा 81 हो गया, और फिर 9 2 जा 18 हो गया। ये वैल्यू आई है 9 से काटने पर। ये वैल्यू किससे काटने पर आई? 9 से काटने पर आई है। अब देखते हैं किसे काटे। अगर मैं यहाँ पे काट दूं, देखते हैं 18 से काट के, देखो 2 से जा रहा है क्या? 9 से भी जा रहा है तो 18 से चला जाएगा, तो 9 ये जा रहा है, 18 ये कट गया, 4 3 7 8 9 से जा कितना? 18 से भी जा रहा है, तो देखते हैं 18 से करते हैं। 18 का स्क्वायर होता है 824, तो ये पूरा चला गया। देखिए 18 1 18 होता है, बचा कितना है? 16 बचा है, 169 बचा है। ठीक, 169 बचा है, क्योंकि 36 होता है 169, तो 18 9 जा कितना होता है? 162 होता है, तो 79 बची है वैल्यू। ठीक, 18 4 जा कितना होता है? 72 होता है,
फिर कितना बचा, 72 बचा, तो फिर 7 बचा है, तो फिर 72 हो गया, तो 1944 वैल्यू बची है। ठीक, 1944 वैल्यू बची है। तो ये वैल्यू आपकी आई है। अब देखते हैं 18 से, चलो बहुत सही, 18 से जा रहा है, तो ये 18 से गया, 18 1, और ये वैल्यू कितनी, 108 आ गई है। तो देखो थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। ठीक, तो 108 अपॉन 100 आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 100 की वैल्यू 8 बढ़ गई है, 8 100 से बढ़ गई है, तो कितनी वैल्यू दे देगा, 8% आ गया। तो मतलब आपका रेट कितना है, 8% है। रेट कितना है, 8% है। रेट कितना आ गया, 8% रेट आ गया। ठीक, बेशक आपको थोड़े नंबर बड़े बड़े दिए गए हैं, कैलकुलेशन कराई गई है। ठीक, तो कोई नहीं, होता है, एक दो पेपर में आप अफसर बनोगे, ऑफिसर बनोगे इस पेपर को निकाल के, तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या निकालना है, रेट निकाल लिया है, तो आपकी फिर कहानी आसान है कि बताना है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में सेम रेट पे। तो टाइम आपको कितना दिया गया है, 2 साल दिया गया है, रेट आपकी कितनी आई है, 8% आई है, तो कितना हो गया, और 40,000 आपको, 40,000 आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT% ऑफ P। ठीक, आपको एग्जाम में बार बार ये लिखना है, तो RT% कितना हो गया, 16%। 16% ऑफ 40,000 निकालना है, तो आपको जीरो से मतलब नहीं है, 16 इंटू 4 होगा 64, किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो 6400 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी वैल्यू है, 6400 के बराबर आ चुकी है, 6400 के बराबर वैल्यू आ चुकी है। ठीक, इसमें सवाल में क्या कुछ नहीं था, बस हमारी कैलकुलेशन इसमें कराई गई है। ये मैं कहूँगा कि हमसे क्या कराया गया है, बस कैलकुलेटिव पेपर है ये, थोड़ा क्वेश्चन है, पेपर नहीं है, क्वेश्चन है। तो चलिए फिर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आप इन सवालों को अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। थोड़े बहुत कैलकुलेटिव सवाल आए थे, बाकी ऐसा नहीं है कि करे नहीं जा सकते। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।